हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी में। इस वीडियो में जो नई वैकेंसी आई है कोल इंडिया की, उसका फॉर्म कैसे भरना है वो हम लोग जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर जो आया है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट कोल इंडिया के ऊपर। ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपको नीड है। देखिए ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा, फिर इसके बाद में ये फॉर्म ओपन हुआ है 15 जनवरी से लेके और ये एंड होगा 14 फरवरी तक। मतलब आपको 15 जनवरी के बाद आप फॉर्म भर पाएंगे और 14 फरवरी तक भर पाएंगे। आपको पूरे 1 महीने की टाइम भी मिल रहा है। बाकी ये इसके बाद आपके पास लिस्ट है कि कौन कौन सी वैकेंसियाँ निकली है, किस किस पोस्ट के लिए निकली है, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, वो सब दिया हुआ है। आपका कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्या पूछा जाएगा उसका सिलेबस भी दिया हुआ है इसमें, और कैटेगरी वाइज मतलब कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसियां हैं वो भी डिटेल से दी हुई है कि किसको कितनी वैकेंसी मिल रही है। इसी के साथ में आपको जो टेस्ट देना है उसकी सारी डिटेल दी हुई है, सारे रूल्स दिए हुए हैं, किस प्रकार पूछा जाएगा वो भी दिया हुआ है। आपकी एप्लीकेशन फ़ीस 1180 रुपये लगने वाली है, वो भी खाली जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों की। बाकी कैटेगरी के लिए कुछ नहीं लगने वाली है फीस आपकी, वो कोल इंडिया द्वारा ही दी जाएगी। फिर इसके बाद में आपकी एज लिमिट दी गई है। अब ये फॉर्म कैसे भरना है तो इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वो आप गूगल पे ओपन कर सकते हैं क्रोम में। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले, तो रजिस्ट्रेशन हियर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा। उसमें आप सबसे पहले अपना जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो लिखेंगे, वहाँ पे पोस्ट नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर इसके बाद में आपको आपके मोबाइल नंबर वगैरह सब डिटेल भरनी है, जो ईमेल एड्रेस है और कंफर्म ईमेल एड्रेस है, आपके पास ओटीपी आएगा, वो सब डाल के आई एम अग्री पे जो कोड है उसको फिलअप करना है। फिर रजिस्ट्रेशन हियर पर क्लिक करना है। इस प्रकार आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब आपके सामने वेरिफिकेशन के अंदर आपका पोस्ट नेम सारी चीज़ डिटेल आएगी, मोबाइल नंबर। यदि ये सही है तो सब पे राइट क्लिक करना है, नहीं है तो आप इसमें वापस एडिट कर सकते हैं। फिर सबमिट पे डाल देना है। सबमिट पे डालने के बाद में आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने में। फिर आपको गो टू एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन जाने के बाद थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा तो आप उसमें वेट कीजिए। उसके बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी है। पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद आप आगे जा पाएंगे। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर डीओबी सेलेक्ट करनी है, उसमें फिर आपकी एज आ जाएगी। फिर आप सिटीजन कौन सी है वो सिलेक्ट करनी है, आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर इसको आपने जो डिटेल्स दी है वो सही है वो सब डालनी है। फिर आपके मतलब येस नो आपका जो ऑप्शन आते हैं, जैसे क्रिमिनल केस है या नहीं है तो आपको उसमें नो करना है। फिर इसके बाद में आपका जो आपका नाम है, मदर्स नेम, फादर्स नेम फिलअप करना है। आप मैरिड है, अनमैरिड है, वो सब आपको फिलअप करना है। फिर आप जो एग्ज़ाम के लिए सेंटर कौन सा प्रेफर करते हैं वो सिटीज़ चूज करनी है। आपको 3 सिटी चूज़ करनी रहेगी इसमें, तो आप उस अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए। फिर इसके बाद में आपके कितने परसेंटेज किस में आए हैं यदि आप हैंडीकैप हैं तो आपको 40% हैंडीकैप है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको फिलअप करने हैं। एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए, उसके अंदर उसकी डिटेल्स फिलअप कर दिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। ये इस प्रकार आप इसको पूरा फिलअप कर लीजिए। किसी प्रकार का इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सब हो जाने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन एड्रेस का आएगा। एड्रेस में आपको फर्स्ट एड्रेस, सेकंड एड्रेस मतलब आपका सेम ही है तो वो आप सेम डाल सकते हैं। वही परमानेंट एड्रेस है या नहीं, येस करेंगे तो परमानेंट एड्रेस में सेम वापस आपका एड्रेस डल जाएगा, और नो करेंगे तो आपको परमानेंट एड्रेस है वो अलग से डालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें आप स्टेट चूज़ कर सकते हैं किस स्टेट से है, और डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, पिन कोड नंबर क्या है। ये सब करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में आपको क्वालिफिकेशन फिलअप करना है। वो आप नोटिफिकेशन में जिस वैकेंसी का
भी एक फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या डिग्री चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे उसको फिलअप करना है कि आप उन कैटेगरी के अंदर है तो वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। ठीक है, अब आप बताइए मुझे कमेंट करके आप कौन सी वैकेंसी के अंदर इसमें फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, यदि आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसमें देखिए क्वालिफिकेशन में क्या करेंगे। सबसे पहले बोर्ड का नाम भरना है, पास आउट ईयर भरना है, कौन से स्कूल से किया है वो भरना है, और सेम चीज़ वही पहले 10th का हो गया, फिर आपको 12th का भरना है, फिर इसके बाद आपको ग्रेजुएशन वो भरना है, फिर आपने एडिशनल स्टडी क्या की है उसके बारे में फिलअप करना है। यूनिवर्सिटी के अंदर आपका यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। आपने यदि पोस्ट मतलब की डिग्री कर रखी है तो पोस्ट डिग्री का आप उसमें डिटेल्स भरोगे, पास आउट ईयर लिखोगे, इस अकॉर्डिंग आप पूरा फॉर्म फिलअप करोगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस फिलअप करना है यदि आपके पास में है तो, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। बट जिन वैकेंसी के अंदर एक्सपीरियंस मांगा है उसमें आपको फिलअप करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा वहीं से। फिर इसके बाद में आया कन्फर्म करके राइट क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपको अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर सबसे पहले आपको आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है, फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फिर आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर 12th का, फिर आपके ग्रेजुएशन का, फिर इसके बाद में आपका यदि पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसका अपलोड करना है आपको। इसके बाद में आपको कोई एडिशनल आपने कर रखी है स्टडी तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड होगा। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप कौन सी कास्ट के अंदर है वो अपलोड होगा। आप यदि हैंडीकैप है तो उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा इसके अंदर। फिर इसके बाद हम पेमेंट मोड में आ जाएंगे। पेमेंट मोड ऑनलाइन होगी, आपने सारी चीज़ सही राइट मतलब क्लिक करके आप भरेंगे, फिर इसके अंदर कैप्चर कोड करेंगे, फिर प्रीव्यू में आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सबमिट कर सकते हैं। यदि आप मतलब EWS और जनरल और OBC इन्हीं की फ़ीस फिलअप होगी, बाकी कैंडिडेट के लिए फ्री है। तो यदि आप अदर कास्ट में हैं तो आपको कोई भी फ़ीस फिलअप नहीं करनी पड़ेगी इस फॉर्म के लिए। इस प्रकार आप पूरा फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपका यदि फॉर्म भरने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड आपको सॉल्यूशन चाहिए या आप अपनी डिटेल्स शेयर करेंगे तो हम आपका फॉर्म फिलअप कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे पहले हम लोगों ने APO का जो अभी पेपर हुआ है वो भी अपलोड किया है हमारे चैनल पे, और जो LLB सेमेस्टर की प्रैक्टिकल फाइल है वो भी अपलोड की हुई है। जो रेलवे में वैकेंसी आई है उसी का भी पूरा डिटेल हम लोगों ने वीडियो बना रखे हैं। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।